हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5। बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और हम लोग नया वाला जो बुक है एनसीईआरटी का उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 3 तक और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और कितना % आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन में है। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है आपका लीनियर इक्वेशन और कहता है कि ये कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा, इसको चेक करना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन कल पढ़ाए थे, देखो ध्यान से। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होगा तो कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो आपको एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कौन सा? एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 नहीं आएगा तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट, है ना। तीनों पॉइंट इसमें पॉइंट हम अच्छा से कर लिखाए थे पिछले वाले वीडियो में, तो इस वाले पॉइंट को फिर से लिख दिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प हो, है ना। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए का वैल्यू। तो ए का ए मैट्रिक्स, ए का वैल्यू कैसे होगा? देखो एक्स वाई जेड का साथ वाला, एक्स का के साथ क्या है? कुछ नहीं है तो 1। यहाँ भी क्या 1, इस सबका कोफिशिएंट 1, तो 1 1 और 1। हाँ, यहाँ पर क्या 2 3 2, तो 2 3 और 2। यहाँ कितना है? ए और जेड के साथ क्या है? 2 है ना। मतलब एक्स वाई जेड को छोड़ दीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए इधर। ठीक है, अब यहाँ पर चलो एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? एक्स वाई और जेड, है ना। और बी का वैल्यू कितना लेते हैं? तो बराबर के इस साइड जितना होगा बी का वैल्यू, तो 1 2 4, तो 1 2 और 4। ठीक है, अब चलो इधर हमें क्या निकालना है? पहले डिटरमिनेंट। किसका डिटरमिनेंट? जो मैट्रिक्स ए का है उसी का। इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखो। कितना है? 1 1 1, उसके बाद 2 3 2, ए और 2 है ना। ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2, ये हमारा कॉलम 3, है ना। यहाँ 1 1 1 है, ऑपरेशन कर दो। C1 में C1 माइनस C2 और C2 में क्या कर देंगे? C2 माइनस C3, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 में से 1 गया तो 0, फिर इधर 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1। a माइनस ए कितना हो गया? 0, है ना। फिर इसको इससे माइनस करोगे 0, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। a माइनस 2 है तो माइनस है, यहाँ हो जाएगा 1 2, इधर हो जाएगा 2a। ठीक है, अब इस वाले में 2 0 है, इसी से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा? 0, है ना। तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फिर ये वाला -0 देते हैं और फिर ये कौन सा? +1 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो -1 1, तो -1 1। उसके बाद कितना है? 0 माइनस ए, 0 और माइनस ए लिख लिया। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 और +1, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 0। यहाँ क्या बचा? ए बचा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला जी? ए निकला। क्या ये 0 है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है? पहला नंबर कर रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं हुआ, 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैसा सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा हमारा? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है हमारा? ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। यही आपका आंसर हो जाए। ठीक है ना। अगर 0 नहीं होता, अगर 0 आ जाता तो हमें ये दोनों को चेक करना पड़ता, काम बढ़ जाता थोड़ा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ए का वैल्यू लिखो। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो यहाँ कितना है? 3। यहाँ y के साथ -1 और z के साथ -2, तो यहाँ लिखिए 3 -1 और -2, है ना। उसके बाद यहाँ देखो x नहीं है तो यहाँ 0 लिख दीजिए। y के साथ क्या है? 2 है तो 2 लिख दीजिए। z के साथ -1 तो -1। अब आज यहाँ x है तो 3, उसके बाद कितना? -5y। इसमें z नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, अब x से मतलब नहीं है हमें। अब b का वैल्यू लिखे, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो बराबर के इस साइड, तो 2 -1 3, तो 2 -1 और 3। अब हमें क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के पहले चेक कीजिए।
क्या है, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में 3 -1 और -2, 0 2 -1 3 -5 और 0, ठीक है। अब चलो 3 लेंगे तो इसके सामने वाली को छोड़िए, कैसे छोड़ दीजिए, ऐसे और ऐसे। तो इधर यहाँ एक के बार करते हैं, देखो इधर 3 लिए तो 3 के सामने वाली छोड़िए, ऐसे और ऐसे छोड़ना है। तो 2 × 0 मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस होता है, इसको करोगे तो -5, उसके बाद माइनस, यहाँ -1 पहले से है तो +1 हो गया। चलो -1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो 0 × 0 0, बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करो -3 तो माइनस माइनस +3, उसके बाद -2 लेंगे, -2 के सामने वाली ऐसे और ऐसे, इधर कितना होगा 0 और -6, तो 0 और -6, यहाँ कितना होगा -15, अब प्लस कितना इधर करोगे तो 3 और माइनस माइनस +12 हो जाएगा जी, तो -15 इधर +15, तो ये कितना होगा 0 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है ना। अब इसका मतलब सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन आपका चेक करेगा, पहला नंबर तो नहीं होगा, पहला नंबर में 0 नहीं आता तो कंसिस्टेंट लिख के काम खत्म, एकदम इजी होगा। अब आपको एडजॉइंट्स ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम एडजॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो कोफैक्टर ऑफ ए, किसका कोफैक्टर, 3 लेंगे तो 3 के सामने वाली को छोड़िए, 3 के सामने कौन है, ऐसे और ऐसे, तो 2 -1 और उसके बाद कौन सा -5 0, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 और माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -5, ये रहा -5, ठीक है। अब चलो -1 लोगे तो -1 में यहाँ कितना, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या लेना पड़ता है, अल्टरनेट माइनस लेना पड़ता है, तो -1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, सॉरी -1 के ऐसे और ऐसे छोड़िए, 0 -1 3 0, तो 0 -1 3 0, माइनस इधर करोगे तो कितना होगा 0, इधर करोगे कितना हो जाएगा +3, तो ये हो गया -3, ठीक है। अब यहाँ -2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में, तो कितना ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ देते 0 2 3 -5, तो 0 2 3 -5, ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे 0, बीच में माइनस होता है तो -6, ये रहा हमारा -6, ठीक है। अब चलो इधर से यहाँ पर कितना 0 लेंगे तो 0 के ठीक सामने वाले को छोड़िए, लेकिन यहाँ प्लस लिए हैं तो यहाँ क्या होगा हमारा माइनस, तो 0 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दिए तो -1 -2 -5 0, तो -1 -2 और इधर कितना -5 और 0, माइनस, ठीक है, इधर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 0, बीच में माइनस होता है तो -10, तो माइनस माइनस कितना हो गया +10, ठीक है। अब 2 लेंगे तो 2 के ठीक सामने वाली छोड़िए, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे और ऐसे, 3 -2 3 0, क्या बचा 3 -2 और 3 0, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 0, बीच में माइनस होता है, माइनस दिए, यहाँ -6, तो माइनस माइनस +6 हो गया। अब कितना -1 का निकालेंगे तो ये रहा माइनस इधर, ठीक है ना। अब जब ये माइनस रहा तो -1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो 3 -1 3 -5, क्या हो जाएगा 3 -1 3 -5, माइनस तो ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे -15, बीच में माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -3, तो माइनस माइनस +3, यहाँ पर -15 अब +3 कितना हो जाएगा -12, अब माइनस बाहर में पहले से है तो ये हो जाएगा +12, राइट। उसके बाद किसका वैल्यू निकालेंगे हम, इस 3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस ले चुके हैं, ये 3 है बुआ, है 3 का ले, और यहाँ पर ये हो गया 3। चलो 3 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो -1 -2 2 -1 -1 -2 2 -1, इधर मल्टीप्लाई करो 1, इधर हो गया कितना, बीच में माइनस होता है तो -4, तो ये +4, ये हो गया +5, राइट। अब किसका -5 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस से शुरू करना, अल्टरनेट माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो -5 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो क्या ऐसे और ऐसे छोड़ना है, तो 3 -2 0 -1, तो 3 -2 और 0 -1, तो माइनस तो ठीक है, इधर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -3, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस +3, उसके बाद 0 लेंगे तो 0 के ठीक सामने वाली को छोड़िए, तो 0 के सामने वाली कौन, ऐसे और ऐसे, तो 3 -1 0 2, कितना 3 -1 0 और 2, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा 6, अब बीच में ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब हमें एडजॉइंट्स निकलना है, क्या लिखना है एडजॉइंट, एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ जो सब वैल्यू है ना, सबका वैल्यू निकाले हैं, पुट कीजिए, तो 3 का वैल्यू कितना -5, तो यहाँ पुट करेंगे हम -5, उसके बाद कितना है -3,
उसके बाद कितना है -6 है ना, सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब चलो इधर वाले में 0 2 -1, तो 0 का वैल्यू कितना है 10, देखो 2 का वैल्यू कितना 6, उसका -1 का वैल्यू कितना 12, उसके बाद कितना है 3 है, 3 का वैल्यू ढूंढो कितना 5, -5 का वैल्यू कितना तो 3, और 0 का वैल्यू कितना निकाले 6, और यहाँ ट्रांसपोज का साइन देंगे। किसका साइन है ये ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देंगे। मतलब क्या, इधर देखो, मतलब इधर देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए तो -5 -3 और -6, ऐसे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखिए 10 6 और 12, ऐसे लिखा हुआ है इसको लिखिए तो 5 3 और 6, ये 12 है। ये हो गया हमारा क्या एडजॉइंट्स ऑफ एडीजे, एडजॉइंट्स को शॉर्ट में एडीजे लिखा है, ठीक है ना। नाउ अब हमें क्या चेक करना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करना है, देखना है कि 0 आता है या नहीं आता है। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए आई इंटू कितना बी, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना है देखो -5 10 5, तो -5 10 और 5, उसके बाद कितना है -3 6 3, तो -3 6 और 3, उसके बाद -6 12 6, -6 12 6 है ना। और बी का वैल्यू कितना 2 -1 3, कितना है इधर से 2 -1 और 3, ठीक है। अब इधर देखो, चलो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से तो करो, कितना होगा -5 × 2 तो -10, इसको इससे करोगे तो -10, इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो गया। अब नीचे वाले कॉलम को करो, कितना नीचे वाले रो को इस वाले कॉलम से तो -3 × 2 कितना -6, यहाँ हो गया -6, 3 × 3 कितना हो गया 9, ठीक है। अब इससे करोगे कितना होगा -12, इसको इससे करोगे तो ये भी -12, 6 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया देखो -20, अब -20 में से 15 गया, कितना बचा -5 इधर, यहाँ पर -12, अब +9 तो -3, यहाँ कितना होगा जी -24 है ना, इधर कितना +18 तो -14 -4, ये क्या निकला 0 निकला, नहीं निकला, 0 के इक्वल नहीं निकला। क्या नहीं निकला, एडजॉइंट्स ऑफ ए into b does not equal to 0, या 0 के इक्वल नहीं आया। जब 0 के इक्वल नहीं आया था, कौन सा तीसरा नंबर कंडीशन, सिस्टम कैसा होगा इनकंसिस्टेंस। यहां पर क्या लिखेंगे हेंस यस इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें कहता है चेक कीजिए कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलो सबसे पहला काम ए का वैल्यू लिखते हैं। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट छोड़ दीजिए, कितना 5 -1 4, तो 5 -1 और 4, इधर कितना 2 3 5, 2 3 और 5, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना -2, इधर कितना 6 है ना। एक काम करते हैं हम पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, आ जाओ। कैसा इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो -5 -1 4, यहाँ 2 3 और 5 -2 और 6, ठीक है। चलो डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं। तो 5 लेंगे तो 5 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे 18 और यहाँ इधर बीच में माइनस होता है, मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना होगा -10, तो -10 ओके। -1 होता है इधर से माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा इधर 1। अब यहाँ देखो ऐसे छोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, कितना होगा इधर मल्टीप्लाई करोगे 12, इधर हो जाएगा -10, फिर +4 लेंगे तो इस 4 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे -4, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -15, तो ये कितना हो जाएगा 5 × कितना 28, अब प्लस इधर कितना 1 × कितना 2, अब 4 × कितना -19, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 28 को 5 से, 8 5 40, 5 दूना 10, 4 14, 140 हो गया जी। इधर +2, यहाँ कितना हो जाएगा 26 होता है, देखो ना, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐड कर दो 142 और -76, इसको घटाओगे तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ हो गया कितना, यहाँ भी 6 हो जाएगा, देखो तो 6 6 12 7 6 13 14,
तो ये क्या आ गया, 0 के इक्वल नहीं आए। तो जब 0 के इक्वल नहीं आए इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। यहाँ क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों अच्छा क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।